गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ पढ़े हैं। हम लोग कई सारे प्रोसेस पढ़े और रिवर्सल प्रोसेस यानी क्या होता है, रिवर्सल पता चला क्या होता है, क्लोज कंटेनर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये सब कर चुके हैं। जीरो लॉ हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना, कि Cv बराबर होता है F/2R और Cp बराबर होता है F/2 + 1 * R। ये सब हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। मेयर्स रिलेशन हो गया था। इन सारी चीजों को समराइज करते हैं थोड़ा, ठीक है, और इसमें और भी प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग क्या पढ़े, Cv पढ़े, F/2R, F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, Cp क्या होता है F/2R + R, जो कि होगा R * F/2 + 1, ठीक है। मेयर्स रिलेशन क्या होता है, Cp - Cv = R, ठीक है। गामा क्या होता है, एक रेशियो स्पेसिफिक हीट जो Cp/Cv होता है, ठीक है। इसी को हम और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हम यहां Cp बराबर गामा * Cv करते हैं तो -Cv बराबर R हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम अगर हम बात करें Cv, अगर हम R को लिखना चाहते हैं Cv में टर्म्स में, क्या लिखेंगे, गामा - 1 * Cv, ठीक है। या अगर हम Cv को लिखना चाहें इसके टर्म में तो R / गामा - 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट लिखने का तरीका है, ठीक। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी में अगर Cp की बात करें तो ये होता है Cv + R, मेयर्स रिलेशन से लिख लेंगे, और अपॉन Cv जिसको 1 + R/Cv भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी, ठीक है। तो इसी पे चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। हम लोग बच्चों एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए क्या क्या होगा, Cp, Cv और गामा ये कर लेंगे क्योंकि कई बार ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये यहां हो गया नंबर ऑफ एटम, यहां हो गया Cv F/2R, ये Cp Cv + R मतलब F/2R + R, और ये हो गया आपको, सॉरी एक और कॉलम बना लेते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं हमें F का, पहले F फिर Cv जो कि होगा F/2R, ठीक है, फिर होगा Cp वो Cv + R या फिर F/2R + R और एक और गामा, ठीक है। तो इस सब को लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ एटम 1 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 ट्रांसलेशन। ये Cv कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2R, और Cp कितना हो जाएगा, तो 3/2R + R हो गया 5R/2, 5R/2, ठीक है। अगर 2 होगा तो ये होगा 5, तो Cv होगा कितना, 5/2R, और Cp कितना होगा, प्लस R कर देते तो 7/2R, ठीक है। अगर ये 3 होगा और लीनियर होगा तो कितने हो जाएंगे, 5 वही रह जाएगा 5/2R, और Cp कितना हो जाएगा 7/2R, ठीक। और अगर ये 3 है और ये नॉन लीनियर है तो कितना हो जाएगा 6, Cv हो जाएगा 6/2R और Cp हो जाएगा 8/2R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा, अगर गामा बात करें मोनोटोमिक का तो क्या हो जाएगा 5/3, अरे इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो 5/R/2 चला जाएगा तो 5/3 बचेगा, ये हो गया 1.66, याद रखने वाला बात ये है। फिर हो गया 7/, ये आएगा 7/5, ये आएगा 1.4, और ये गामा ये भी हो जाएगा 7/5, 1.4, और ये हो जाएगा ये 8/6 मतलब 1.33 ये, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। और एक चीज समझ के रखेंगे, अगर गैसेस दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, डायटोमिक या ट्राइएटोमिक या एयर दे दिया सीधा सीधा और कुछ नहीं दिया कि डायटोमिक है कि ट्राइएटोमिक है, तो हम लोग हमेशा डायटोमिक लेके चलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस डायटोमिक ही होते हैं। तब गामा की वैल्यू 1.4 आपको पता होनी चाहिए। अगर गामा कोई हिंट नहीं दिया कितने नंबर ऑफ एटम है तो गामा कितना लेंगे 1.4, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके। सो लिख लीजिए इसको अच्छे से, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में भी आता है, ठीक है। चलिए
एक और पढ़े थे हमने दोस्तों प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी का क्या आया था, सी आया था Cv प्लस, और या फिर ऐसे टर्म में आपको लिखा होगा F/2R P/N और dV/dt, ये ठीक है, इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको P को जैसे P/N को, जैसे आप ये आइडियल गैस में पढ़ते हैं ना, तो ये nRT, तो P/N को क्या लिख सकते हैं, RT/V, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो भी लिख लीजिए। अच्छा, F/2 को Cv और प्लस P/N को RT/V और dV/dt, ये ठीक है, दोनों याद कर लीजिए। अब इसमें कुछ सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया आपसे, यहां करते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया एग्जांपल 1, ठीक, कि एक प्रोसेस है जो PV का पावर 7/2 है, चक्कर कुछ भी, मतलब ये तो n है ना, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 और इनफिनिटी के बीच में, ठीक। अरे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स में पढ़े थे ना, n 0 1 2 3 से इनफिनिटी तक जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिए। n हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक। चलिए ओके, सो तो ये कंडीशन हो गया। अब कहने का मतलब है, मान लीजिए इस प्रोसेस में हमको करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, क्योंकि प्रेशर इसमें है, फायदा इसी में है, ठीक है। तो अच्छा, ये है मोनोएटॉमिक, आपको ऐसा लिख दिया गया कि ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक, ठीक। तो देखते हैं क्या होगा। आपको एक बात पता है कि मोनोएटॉमिक का Cv कितना होता है, 3/2 होता है, कितना होता है, ये तो आपको पता है, काम इसमें करना है, ठीक है, मतलब इस पे दोनों तो सेम फॉर्मूला है, कोई खास बात थोड़ी ना। तो यहां देखते हैं, अब यहां हमको क्या निकालना है, dV/dt, तो सबसे पहले वो निकालेंगे। अब देखिए dV/dt निकालने के लिए PV का रिलेशन नहीं चलेगा, हमको उसको T में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हमको आता है, ठीक है ना। अगर हम P की बात करें तो P को क्या लिख सकते हैं T के फॉर्म में, nRT/V, nRT/V, और ये होगा V 7/2 बराबर कांस्टेंट, ठीक। इसको देखें, nR तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो बचेगा T V 7/2 - 1 बराबर C। इज दिस ओके? तो ये हो गया आपको कितना, T, सही क्या है, हाँ, तो V ये हो गया 5/2 बराबर कांस्टेंट, ठीक। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, V × T⁵ बराबर कांस्टेंट। कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करिए, इसमें दोनों साइड 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट में कितना पावर कांस्टेंट ही होगा, तो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये T का आ जाएगा 2/5, ठीक है, T का आ जाएगा 2/5, ये कहानी है, ठीक है ना। अब यहां पे V को क्या लिख सकते हैं, तो C/T का पावर 2/5 लिख सकते हैं। तो अब यहां dV/dt लिख दीजिए, dV/dt क्या हो जाएगा, dV/dt C और T का पावर -2/5 और d/dt, ठीक है, मैथमेटिक्स से गड़बड़ ना हो जाए, तो C × -2/5 पहले तो, और T -2/5 -1, ये कितना हो जाएगा, C × -2/5 -2C/5 और T का पावर 5 7/5 मतलब -7/5, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख लेंगे, ठीक है, और ठीक है, हाँ। अब कहने का मतलब है कि C को किस फॉर्म में लिख लें, पहले इसको उतार लीजिए, अब मुझे P/N का बात करना है, P/N, ठीक है ना। यहां एक टेम्परेचर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करिए, C को हम लोग बेसिकली ये भी लिख सकते हैं और P/N को ये भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा मैं आपको बताता हूं।
अब p को RT बाई v लिखते हैं, ठीक है। फिर इस टर्म को लिखते हैं ये, और देखिए क्या आता है, ज्यादातर यूज यही रिलेशन आता है ये वाला, ठीक है ना। ये रिलेशन खास नहीं काम आता है क्योंकि यहाँ से v t कट जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आंसर r में आएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, RT बाई v, पहला तो ये इंटू dv बाई dt, dv बाई dt की जगह क्या लिखेंगे, तो -2/5 t का पावर -7/5 ठीक है। तो एक हो जाएगा RT बाई v इंटू dv बाई dt की जगह क्या लिखेंगे, -2 इंटू c, दैट इज c कितना, v e टू द पावर 2/5 अपॉन 5 इंटू t का पावर -7/5। ये पहला तो ये आ गया। अब इसको काटिए पीटिए, देखिए क्या आता है। एक तो v से v कट जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ देखिए 7 - 2, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ आ गया r, ठीक है, t यानी कि ऐसा -2/5 इंटू r इंटू t, पहले तो ये है और फिर t का पावर, देखिए क्या है। अगर यहां देखोगे तो 2/5 -7/5, ये कितना आ जाएगा, 2 - 7 -5/5 यानी कि -1, ये दोनों मिलके 0 ये कट जाएगा, मतलब अरे आई बात समझ में, दोनों मिलके कट जाएगा तो बचेगा ना -2/5। मैंने बोला था वो r में आता है, आपको ऐसे काटना पड़ता है कि वो r में आता है, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको r में दिया जाएगा, ठीक। तो बस अब कर लीजिए। अब आपको इसका c निकालना था, तो c निकाल लीजिए। एग्जांपल ये था, यहां से हम ये सॉल्व कर लिए, मेरे पास रिलेशन आ गया। अब इसको यहां से कर लीजिए, यहां देखिए, यहां तो c बराबर, तो मोनोटोनिक गैस सबसे पहले जाएगा 3/2r और प्लस ये वाला पोर्शन, चाहे ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। बात तो सेम है ना, इस पोर्शन का वैल्यू कितना आया है, -2/5, ये कितना हो जाएगा, 5 के 15r माइनस 4r/10, कितना गया दोस्तों, ये क्या 15 में चल गया 11r/10। कोई दिक्कत नहीं, पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो आपको करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, तो कर लीजिए। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है आपको, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिए, ये ज्यादा काम का फॉर्मूला है, नीचे वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब मतलब मान लीजिए कि एक और ले लीजिए एग्जांपल नंबर 2। अब ये दिया हुआ है कि v t का पावर 5/2 बराबर कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बोला सॉल्व करने के लिए, तो निकालते हैं। अब इसके लिए बोला क्या कि हम बताइए मोलर वेट का स्पेसिफिक केमिस्ट्री क्या होगा, ये है डायटोमिक, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक। इसका बोला c निकालें, कोई बात नहीं, c बराबर f/2 तो डायटोमिक का f कितना होगा, 5, तो 5/2 r, ये तो पहले लिख लीजिए आप। फिर RT/v और dv/dt, ठीक है, ये कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे काम किस पे करना है, इस पे, ठीक है, जिससे कि आंसर r के टर्म्स में है। आपको ज्यादातर आंसर r के टर्म्स में ही आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहां देखते हैं dv/dt, सेपरेट करिए, सेपरेट, ताकि गलती ना हो। dv/dt, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, d को c बराबर t -5/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d
डी अपॉन डी टी, सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो C और ये है तुमको हाँ ठीक है, टी टू द पावर, नहीं सॉरी ये प्लस होगा, ये यहां से आएगा तो प्लस भी होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 5 बनेगा, ठीक। ये अब इसको ऊपर डिफरेंशिएट करना तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो dv by dt आएगा c कांस्टेंट इनटू -5/2 इनटू t का पावर -5/2 माइनस 1, पहली बात ये, उसके बाद ये माइनस 5/2 c माइनस 5/2 c माइनस 5/2 c, पहली बात ये इनटू t का पावर 2 यानी कि -7/2 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद अभी काम यहां खत्म नहीं होता दोस्तों, अब चाहे तो यहां एक और काम कर ले, c की जगह इधर डालना, c की जगह ये वाला v मतलब -5/2, c की जगह डालेंगे vt तो जो पावर 5/2 और इनटू ये मैंने c की जगह डाला, ठीक है, और इनटू t टू द पावर -7/2, ठीक है। लिखिए लीजिए ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी का वैल्यू ये हो जाएगा -5/2 v इंटू टी, कितना हो जाएगा पावर 2 और 5 में से 7 गया तो 2 -2, 5 में 7 कर देता -2/2 -1, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमको ये भी तो मल्टीप्लाई करना है, यही कर लीजिए मल्टीप्लाई, i3 बाई b इंटू dv बाई dt, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा RT बाई V इंटू -5/2 V और T -1, T -1 T चला जाएगा और V से T चला जाएगा, फिर आगे कितना है, दैट इज -5/2 R, -5/2 R, बस अब कर लीजिए क्या है, C बराबर 5/2 R -5/2 R, ठीक है, हो जाएगा 0। ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पे 0 आ गया, 0 का मतलब क्या है, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस में, अच्छा यहां 0 है ना, ये तो इंडिकेट कर दिया आपको कि ये एडियाबेटिक है। अच्छा एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होता है, n बराबर गामा, n कितना होता है गामा, और गामा क्या होता है, CD और CD, चेक करें कैसा है कि नहीं, चलिए फिर इसको लिख लीजिए, हम चेक कर लेते हैं, n बराबर गामा है कि नहीं। अभी जो करने जा रहे हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए n क्या होता है, तो pv टू द पावर n बराबर कांस्टेंट, ये यानी इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, तो लिखते हैं, तो यहां पे v तो है, t को बदलना पड़ेगा, तो t को क्या लिखेंगे, t को क्या लिख सकते हैं, pv अपॉन nr का पावर 5/2 बराबर कांस्टेंट। कभी भी भूल में मत जाइएगा कि n ही गामा होता है, क्या आंसर नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बस होता है ना, n अलग चीज है, गामा अलग चीज है। तो ये क्या हो गया, v nr तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा, p का पावर 5/2 और v का पावर 5/2 बराबर कांस्टेंट, पहली बात ये। फिर अब इसमें क्या हो गया, p का पावर 5/2 v का पावर ये कितना हो जाएगा 7/2 बराबर कांस्टेंट, ये जुड़ जाएगा 2 7/2। अब यहां तो 1 चाहिए ना, तो क्या करें, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दे, 7/2 इंटू 2/5 बराबर c। अरे दोनों साइड 2/5 से स्क्वायर मतलब पावर चढ़ा दो ना, तो
पावर चलेगा कांस्टेंट में तो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो 2/5 यहाँ आएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये हो गया कितना PV का पावर 2 से 2 कटेगा तो 7/5 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, n का वैल्यू कितना आया 7/5। अच्छा ये कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, डायटोमिक गैस है। कौन सा गैस है, डायटोमिक गैस है। तो क्या डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है Cp/Cv। अरे मैंने लिखाया है अभी, Cp होता है 7/2r और ये होता है 5/2r। r 2 खत्म तो 7/5 देख बराबर है। ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए C0 आया। ठीक, अब कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी C0 कब होता है तो जब n बराबर गामा होता है, मतलब एडियाबैटिक होता है। कभी आपसे पूछ ले कि क्या C नेगेटिव हो सकता है क्या, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ प्रोसेस के लिए और कुछ गैसेस के लिए ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, कुछ प्रोसेस के लिए कुछ गैसेस के लिए ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हालांकि आपको इसमें कोई सवाल आएगा नहीं क्योंकि थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मजा आएगा। चलिए अच्छा दोस्तों, n और गामा में क्या अंतर है, कभी नोट में आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। नोट में नीचे लिख लीजिए n क्या है, तो ये है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, PV टू द पावर n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ लिखेंगे n रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और गामा क्या होता है, ये होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, और गामा होता क्या है, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, है ना, ये याद रखिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइप ऑफ गैस। ये लिख लिया। ओके, ध्यान रखिए। चलिए हम बात करते हैं कि वैसा केस डिस्कस करते हैं जिसमें C नेगेटिव हो सकता है और ऐसा कब हो सकता है। दोस्तों आपको एक चीज याद होगा, मतलब जनरल प्रोसेस की बात करें तो जनरल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, ये ठीक है, और इसका वर्क डन भी निकाल लेते हैं। क्या है ये P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। देख लीजिएगा आया क्या, ठीक, ठीक है, ऐसा है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम P2V2 माइनस P1V1 को ये एक मिनट, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV टू द पावर n बराबर कांस्टेंट, तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है P dV, तो हो गया आपको C V का पावर n dV, तो हो गया कितना, C बाहर आ जाएगा तो V का पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, और ये सॉरी ये 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 माइनस 1, ठीक है। ओके, खैर अब P1 माइनस 1 कर लिए थे, कोई खास बात नहीं है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n, क्योंकि P2V2 को क्या लिख सकते हैं, nRT2 nr कांस्टेंट, n क्लोज सिस्टम, n क्लोज सिस्टम में n कांस्टेंट होगा और r तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो दोनों बाहर निकाल सकते हैं, तो T2 T1 बचेगा, तो होगा dt। इसको हम लिख सकते हैं nr dt
अपॉन 1 माइनस m। पहली बात तो ये, ठीक। और या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मुझे जिसका काम है पहले वो लिख लें, nRdt अपॉन n माइनस 1। अच्छा एक मिनट, ये नहीं है, अलग अलग है, ये है कट जाएगा परेशान मत हो, ये n है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और ये क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। अब अगर जनरलाइज प्रोसेस देखा जाए तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू बराबर du प्लस pdv, याद होगा, रिवर्सल प्रोसेस, क्लोज सिस्टम, आइडियल गैस, एक्सपेंशन वर्क, ये कहानी। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, NCDT, ये C जो है यही है मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, और du को क्या लिख सकते हैं, तो NCDT, हाँ F/2 nRT, F/2 R को हम CV लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस nRdt अपॉन n माइनस 1। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अच्छा अब ndt से डिवाइड कर दीजिए सबको, ndt से डिवाइड करके क्या आएगा, c बराबर cv माइनस r अपॉन n माइनस 1। पहली बात तो ये, ठीक। अब देखिए यहां देखिए, तो अब देखते हैं c बराबर cv माइनस, अच्छा r को cv के टर्म में क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 इंटू cv, गामा माइनस 1 इंटू cv लिख सकते हैं, और अपॉन n माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो c क्या हो जाएगा, cv कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस गामा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, cv इंटू n माइनस 1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, 1 से 1 खत्म हुआ, c बराबर cv इंटू n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1। ये ऐसा क्यों किया है, ऐसा ये दिखाने के लिए मैंने किया है कि कुछ प्रोसेस और कुछ गैसेस के लिए वो निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, लिख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके, चलिए तो मेरे पास जो रिलेशन है c बराबर cv इंटू n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अगर n बराबर गामा हुआ तो c बराबर 0, इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक, जिस नाम से उसको जानते हैं। अगर n ग्रेटर देन गामा हुआ तो c पॉजिटिव, मजा आया, ऐसा तो जनरली होता नहीं है। अच्छा C पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, और C निगेटिव का क्या मतलब है कि हीट देने से टेम्परेचर घटा। ये अमूमन होता नहीं है लेकिन हो सकता है, आई बात समझ में। यहां देखें एक कंडीशन कि अगर गामा n से बड़ा हो तो क्या ये निगेटिव भी हो सकता है, आंसर है बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। n रिप्रेजेंट क्या, प्रोसेस, और गामा रिप्रेजेंट्स गैस, टाइप्स ऑफ गैस। तो देखिए कुछ प्रोसेस और कुछ गैसेस के लिए ये स्थिति संभव है, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसी बात को हम नोट में लिख लेंगे, इसी बात को हम नोट में लिख लेंगे, नोट में कि C जो कि क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है ना, C may be positive, negative and 0. C negative means addition of heat gives loss in temperature, ठीक है, loss in temperature, and this might be possible for some of the gas and
प्रोसेस, याद रखिए बात, ठीक है। कभी पूछ ले कि सी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है तो आंसर हाँ बिल्कुल हो सकता है, देख लीजिए, ठीक है। तो गैसेस के लिए ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, पर गैसेस के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है, बनाया जा सकता है, ठीक है। देख लीजिए, इसके एक एग्जांपल देखना है, चलिए देखते हैं। रब करें, मान लीजिए कि एक प्रोसेस है, एग्जांपल जितना नंबर डाल लीजिए, PV टू द पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, ऐसा n का वैल्यू कितना हो गया 1.5, और ले लीजिए मोनोटोनिक गैसेस। अगर हम आपको बता दिए कि ये मोनोटोनिक गैसेस है तो क्या होगा? मोनोटोनिक गैस क्या होगा? गामा क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा 5/3। ये कितना होता है 1.66। देखिए बड़ा है ना इससे, तो इसका C नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखें, हमको पता है कि C बराबर क्या होता है, Cv प्लस P/N या फिर RT/V इंटू dV/dt, ठीक है। आपको पता है ये दोनों कट के R के टर्म्स में ही आएगा, तो पहले देखते हैं dV/dt। dV/dt निकालेंगे हम, इसको लिखना पड़ेगा किसके फॉर्म में, Vt के फॉर्म में, ठीक है। तो लिख लेते हैं Vt के फॉर्म में करने के लिए V को छोड़ के P को बदलें T में, तो P को अगर T के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, nRT/V into V का पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, ठीक। पहली बात तो ये nR कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में चला जाएगा, और ये हो गया क्या, V का पावर 3/2 - 1 दैट इज 1/2 into T बराबर C। अब दोनों से स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जैसा हम कर रहे हैं बेटर वैसे ही लिखने होंगे, तो V T स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ये प्रोसेस है। पहली बात तो ये, इसका dV/dt क्या आ जाएगा, इसका dV/dt आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया d, C तो बाहर आ जाएगा, dV/dt into T का पावर -2, ठीक। इसको करेंगे क्या आएगा -2 C into T का -2 - 1 into T का पावर -3 आएगा नहीं आएगा, पहले बताइए। आंसर बिल्कुल आएगा सर, आना ही है, कैसे नहीं आएगा, ठीक। पहली बात तो ये, ठीक। उसके बाद हम किए क्या, P/N RT/V, इसका दोनों को लिख लिए, चाहे पहले इसको C को भी उतार दीजिए, सिंपलीफाई कर देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो dV/dt को क्या लिखना चाहिए, -2 C की जगह लिख लेंगे, Vt के फॉर्म में है, यहां भी Vt के फॉर्म में, तो Vt के फॉर्म में लिख ले, यानी कि Vt स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, Vt स्क्वायर बराबर C की जगह Vt स्क्वायर और ये T -3, ठीक। तो ये हो गया कितना -2 V और T का पावर -1, पहली बात है, ठीक। अब RT/V और इनटू dV/dt, अब इसको लिखना है, लिख लेंगे RT/V इनटू dV/dt क्या वैल्यू है -2 Vt - 1, तो V से भी कट जाएगा और T - 1 से ये भी कट जाएगा, तो ऐसा कितना आएगा दोस्तों -2। पहली बात तो ये। अब C की वैल्यू कट लीजिए, Cv क्या हो जाएगा F/2, तो मोनोटोनिक है ना, तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 R -2R, 3/2 R और -2R क्या हो जाएगा, C बराबर आ गया ना -7/2 आ रहा है। ऐसे केसेस में आप हीट दोगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमको सीखने को मिला कि अच्छा ऐसा इसमें कई कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, कैसा वैल्यू दिया तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो V और T के टर्म्स में कुछ भी फंक्शन आ सकता है, कुछ भी फंक्शन दिया जा सकता है, और आपको बस कुछ नहीं
चीज को ना डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को क्लोज सिस्टम के लिए आपको लिख लेना है, ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन देते हैं, आप घर से करिएगा। ये घर से करके लेके आना, ठीक है, आप कर लीजिए, ठीक है, ग्रुप में हमको बता दीजिएगा, नहीं तो हम इसको सॉल्व करवा देंगे। t बराबर t डॉट e का पावर v, ये t टेम्परेचर है, t नॉट कांस्टेंट है, v वॉल्यूम है। t टेम्परेचर, अरे कुछ भी हो सकता है भाई साहब, v हो गया वॉल्यूम और t नॉट क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका c निकालना है। और ले लीजिए मोनोटॉमिक गैसेस, मोनोटॉमिक गैसेस, ये एरोडोव का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, इसको फाइंड सी, लिख लीजिए क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको। एक और ले लीजिए क्वेश्चन, एक और लेने की ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल, v t का पावर 7/2 बराबर कांस्टेंट, डायरेक्ट फाइंड c, c क्या है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये दोनों सवाल आप करिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, चलिए कुछ और काम करते हैं। अब कई बार ना इस बार भी पूछा गया था कि स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं मिक्सचर में। अगर मिक्सचर आ जाए, अगर हमको मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया जाए गैसेस का, तो उसका सीवी कैसे निकालेंगे उस गैसेस का। ये तो था कि एक ही गैस प्रेजेंट था तो हम आराम से निकाल पा रहे थे, लेकिन अब मिक्सचर आएगा तो क्या करेंगे, अब मिक्सचर आएगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी देख लीजिए। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस। ये इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, तो नॉर्मल बात है, एवरेजिंग करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक, और 4 बच्चे का मान लीजिए 80% है, 5 बच्चे का मान लीजिए कि 70% है और 1 बच्चे का 60% है, और उसका एवरेज निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, 4 × 80, 5 × 70 और 1 × 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही करोगे ना। आइए सबको जोड़ोगे, 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 और प्लस 60/10। बात तो वही है ना कि जिसको 80 आया उतना नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको 70 उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस जितना 60 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। काम तो ये करते हैं, वही यहां करेंगे, एवरेजिंग करना है, एवरेज करके निकालते हैं उसका, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, इसमें कई सारे गैसेज हैं, कई सारे, ये गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, ठीक है, और ये गैसेज, ठीक है, 3 गैसेज मान लीजिए, 3 पे करते हैं, 4 5 और जितना हो कर लेंगे। ये हो गया कि ये मान लीजिए N1 है, ये मान लीजिए N2 है और ये N3 है, मतलब N1 मोल, N2 मोल और N3 मोल है इस कंटेनर में। इसका बोला CVCV निकालो, कोई खास बात नहीं, एवरेजिंग करना है। CV1 CV जब भी लिखेंगे समझ लीजिए मिक्सचर का लिखना है, ठीक है, इस केसेस में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, खत्म, यही, ठीक। अगर इसका CP निकाल देखो है ना एवरेज, CV into N1 CV2 into N2 CV3 into N3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल ही है ना, सिंपल। CP कितना हो जाएगा, N1 into CP1 प्लस N2 into CP2
प्लस n3 into CP3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, खत्म। आई बात समझ में? और अगर गामा निकालना हो मिक्सचर का तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर इसको डिवाइड करोगे तो n1 प्लस n2 प्लस ये दोनों में कट जाएगा, बचेगा ये और ये, तो क्या हो जाएगा वो n1 CP1 प्लस n2 CP2 प्लस n3 CP3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सॉरी ये वाला मतलब करेंगे तो कट जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। n CP1 प्लस n2 CP2 प्लस n3 CP3, ये तीनों सबसे आसान रिलेशन है और इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, गामा मत कर देना ऐसे कि n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 प्लस n3 गामा 3 अपॉन n1 प्लस n2, नहीं वो नहीं करते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। करते यही है बिकॉज़ गामा इज अ रेशियो टू स्पेसिफिक सीपी अपॉन सीपी, तो सीपी निकालने के बाद ही वो करते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। कई बार इसको दूसरे फॉर्मेट से भी आपको बुक में मिल जाएगा, जैसे यहाँ सीपी, अब इसको हम आर के टर्म्स में लिखना चाहें तो सीपी को क्या लिखते हैं आर के टर्म्स में, आर अपॉन गामा माइनस गामा 1, गामा माइनस 1, और सीपी को लिखना चाहते हैं तो गामा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, अगर हम सीपी को लिखना चाहें गामा के टर्म्स में तो सीपी प्लस आर होता है, तो सीपी माइनस सीपी, यानी कि इसको लिखेंगे गामा बराबर कहां गया सीपी बाय सीपी, तो सीपी को लिख सकते सीपी अपॉन गामा, सीपी अपॉन गामा अब इज इक्वल टू आर, तो यहां से आर की फॉर्म में आएगा सीपी इनटू 1 माइनस गामा बराबर आर। तो सीपी को कई बार हम भी लिखते हैं गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, अरे गामा इनटू गामा माइनस 1 ये भी लिखते हैं, तो कई बार इस फॉर्म में भी आता है, लिखा होगा, परेशान नहीं हो, सब एक टाइप का, मुझे आसान नहीं लगता है, अगर ये याद है तो बाकी कुछ भी किया जा सकता है। अब देखिए n1 गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपको r अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 r अपॉन गामा 2 माइनस 1 प्लस n3 इंटू r अपॉन गामा 3 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे लिखा जा सकता है Cp that is n1 gamma 1 r upon gamma minus 1 gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 r upon gamma 2 minus 1 plus n3 gamma 3 upon gamma 3 minus 1, ठीक है, upon n1 plus n2 प्लस n3, ये भी लिखा जा सकता है और लिखते भी कई बार, कई बुक में देखो तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और फिर गामा क्या हो जाएगा, तो ये वाला n1 गामा 1 r अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 गामा 2 r अपॉन गामा 2 माइनस 1 प्लस n3 गामा 3 r अपॉन गामा 3 माइनस 1 अपॉन n1 r अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 r अपॉन गामा 2 माइनस 1 प्लस n3 r अपॉन गामा 3 माइनस 1। यहाँ देखो r से r ये r कॉमन लेके आप काट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं और कई बार इसी फॉर्मेट में आपको किताबों में दिया रहता है, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वो गामा के टर्म में है, ठीक है ना। तो कई बार गैसेस का इंफॉर्मेशन गामा के टर्म में भी दिया रहता है, तो उसमें वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपको ये याद होना चाहिए, उससे वो बन जाएगा आराम से, वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल एक करते हैं। मान लीजिए अ कंटेनर contains 1 mole of He and He and 2 mole of
हीलियम एंड 2 मोल ऑफ O2, ठीक है। फाइंड Cp Cv एंड गामा। पूछ लिया कौन सा खास बात, देखो गामा ऑफ मिक्सचर, ऐसा सवाल दिया है, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा और ऑप्शन में भी दे सकता है, कोई खास बात नहीं है, आपको आना चाहिए बस। तो Cv एलिमेंट कितना है 1 और Cv कितना होता है, अच्छा ये डायटोनिक मोनोटोनिक का कितना होता है Cv 3/2r, लिख लीजिए 3/2r प्लस ये कितना है 2 मोल इनटू O2 तो डायटोनिक है ना, तो 5/2r इनटू 5/2r अपॉन 1 + 2, खत्म। 2 5 गुना 10, ठीक है भाई, हाँ ठीक। ये तो 5/2r ही होगा ना, तो कितना हो गया 5 गुना 10 3 13, हाँ 13r और 2 और 3 6, ये ठीक। अब Cp निकालने के लिए बोलते हैं तो 1 into Cp कितना होता है उसका 5/2r, मोनोटोनिक का 5/2r प्लस 2 into डायटोनिक का कितना होता है 7/2r, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, तो 2 से 2 कटेगा तो 7 गुना 14 5 19r/6, ठीक है। और गामा निकालना हो तो डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। याद रखिए गामा का वैल्यू कभी 1 से छोटा नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। कैसे, गामा बराबर होता है Cp और Cv और Cp होता है Cv प्लस R, तो वो तो Cv से बड़ा ही होगा ना Cp, तो 1 से छोटा नहीं आ सकता। देखो गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv होता है और Cp होता है Cv प्लस R अपॉन Cv, ये देखो 1 प्लस R अपॉन Cv, तो ये कहीं, ठीक है, ये कंडीशन होगा तो ये Cv से आप देख सकते हैं बड़ा ही है, तो बड़ा और छोटे का रेशियो 1 से बड़ा ही आएगा, ध्यान रखेंगे ये चीज, लिख लीजिए। चलिए इस तरह के सवाल आ गए। अच्छा अब मान लीजिए अब इसी में सवाल हो गया, अनदर एग्जांपल, मान लीजिए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मिक्सचर कंटेन्स, a mixture of gases contains 2 mole of a gas whose gamma is equal to 5/3 and 3 mole of gas whose gamma is equal to 7/5. Find Cp, Cv and gamma for the mixture. ये पूछ दिया गया आपसे। अब इसमें कौन सा खास बात है, सबसे पहली बात है कि गामा का टर्म आपको दिया हुआ है, तो गामा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, बट कुछ अच्छे बच्चे होंगे और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, सर ये गामा 5/3 है, हम पहचान लेंगे मोनोटोनिक है, सर ये गामा 7/5 है, हम पहचान लेंगे डायटोनिक है, तो बस फिर वही वाला कहानी आ गया, सवाल फिर आसान हो गया। समझ में आया? ऐसा कर लीजिए, फाइंड Cp फॉर द मिक्सचर। तो यहां देख लीजिए सॉल्यूशन, Cv वही N1 2 into Cv कितना होता है जिसका 5/3 गामा, ये तो ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये मोनोटोनिक, और मोनोटोनिक का Cv कितना होता है 3/2 प्लस 3 इंटू वो डायटोनिक कितना होता है 5/2, खत्म। 2 + 3 हो गया आपको कितना, 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब ये हो गया 2 3 6 5 दिया 15 15 6 21 R/2 और 3 5 10। आप कैलकुलेशन तो खुद से कर सकते हैं, कौन सा बड़ी बात है। 3 गुना 6 और 5 दिया 15, तो 15 और 6 कितना हो गया 21 R/3 2 5 और यहां से 2 10, ये आ गया। Cp वाला निकालने के लिए कौन सा खास बात है, तो 2 into
Cp होता है मोनोटोनिक का 5/2r प्लस 3 इंटू Cp होता है इसका 7/2r और अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, फिर कितना हो गया? 2 से 2 कितने का हो गया? 5 गुना 10r, 5 टू 10 और 7 21 31r बटा 10। ठीक है, देख लीजिए कोई खास बात नहीं है। 5r 10r और प्लस 31। ठीक है, और गामा कितना आ जाएगा? Cp अपॉन Cv है ना, तो Cp और Cv को 10 r ब्रैकेट कट जाएगा तो 31 बटा 21 आंसर। ठीक है, ये आ गया, लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसमें चाहे तो और शॉर्टकट मान लीजिए, एक Cv आ गया ना 21/10r, इसमें आप क्या करें, Cp क्या होता है Cv प्लस r, तो ये Cv तो मिक्सचर का है ना, तो Cp का फॉर्मूला जानते हो ना, Cp का फॉर्मूला Cv प्लस r, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये बना ए वो निकालो बाकी सब आएगा। इधर Cv प्लस r आप करो यहां 21/10r प्लस r, r कॉमन ले लो तो 21/10 प्लस 1, 21/10 r कॉमन ले लीजिए प्लस 1 आएगा ना, 10 31/10 सिंपल। और Cp अपॉन Cv निकाल दीजिए, गामा निकल जाएगा। वही यहां देख लीजिए, यहां भी करके देख लीजिए, वही आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक कर लीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका सवाल किस्मत आपका खराब, ये गामा कुछ अलग दे दिया, हो सकता है। हम लोग तो किसका जानते हैं, मोनोटोनिक का, डायटोनिक का, डायटोनिक और ट्राइटोनिक, लीनियर और नॉन लीनियर, और भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि सवाल में गामा जो है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख के आपको पढ़ना तो नहीं है, बट गामा दे दिया वैसा जो आप नहीं पहचान पाएंगे कितने एटॉमिक है, क्या कंडीशन है, आपको नहीं समझ में आया, उस केस में आपका किस्मत खराब है, आपको गामा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, आंसर आ जाएगा, गामा फॉर्मूला है ना हमारे पास, उससे आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपको इसी से ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, कर लीजिए। चलिए तो करें, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये काफी सारा अच्छा हुआ स्पेसिफिक वीक पे। अब जो है तो ग्राफ का चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में ना ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और ग्राफ में भी एक ग्राफ ये है P और V, ये बहुत जरूरी ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हालांकि मैंने आपको सिखाया है कि पीवी को और भी किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ग्राफ में, जैसे पीवी को वीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, आंसर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है केटीवी में। ठीक है, तो बट ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये कौन सा प्रोसेस है, ये मान लीजिए 1, ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3 और ये 4। ठीक है, 1 कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। 3 कौन सा प्रोसेस है, हाँ पहचानिए कौन है 3 और कौन है 4, कौन क्या है बताइए। पहचान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल मैंने बात करा था ना n बराबर 0, ये इसका n 0, ये n इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक आ रहा है। ठीक है, इसका n कितना होगा 1, और अगर ये डायटोमिक है तो 1.4 होगा, है ना, होगा ना।
तो 0 1 अगर इंफिनिटी है तो जाहिर सी बात है 0 से इंफिनिटी है कि बढ़ते क्रम में है, तो 0 1 1.4 है ना। ये कैसे हो सकता है? 1.4 हो तो दिक्कत आ जाएगा ना, हमको 0 से लेकर इंफिनिटी तक चलना है। अरे आया कि नहीं आया? सिंपल। 3 कौन सा प्रोसेस है? n बराबर 1 किसका होता है? आइसोथर्मल, ठीक है। और 4 कौन सा है? एडियाबेटिक। देखो हमने 1.4 दिया, गामा का वैल्यू में डायटोनिक है, हम डायटोनिक के का बता रहे हैं, चाहे वो ट्राइएटोनिक भी होता, चाहे वो मोनोटोनिक भी होता, तो भी रिलेशन ऐसा ही होता है, n का वैल्यू बदल जाता है। यही ना, और ग्राफ तो ऐसा ही आता है, ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये हमेशा आइसोथर्मल होता है, ये हमेशा एडियाबेटिक होता है, और ये हमेशा आइसोटोनिक होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया? एडियाबेटिक, मतलब डेल्टा Q बराबर। अब हम इसको ऐसे भी नोट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है, मैं आपको समझाऊं कि बताइए PV टू द पावर 1.5 ये कहां होगा? ये कहां होगा? तो आपको चाहिए समझ ये है ना। अगर कोई बोलते कि n बराबर ये 1.3 है, इसके भी क्यों होगा? तो इसको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये तो एक क्वाड्रेंट में हुआ, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो भी बनाया जा सकता है। ये है V, ये है P, ठीक है। तो ऐसा ये देखो, मान लो जब सिग्नल बढ़ा तो ये कौन सा है? 1, मतलब 1 n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0, इधर n का वैल्यू क्या है? इनफिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये, अब ये 0 से इनफिनिटी बन रहा है, तो ये हो गया n का वैल्यू 1 और ये हो गया n का वैल्यू 1.4। कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, कल बताया है आपको। अब इसमें मान लो ये 1 2 3 4, इसमें आपको पूछ दे कौन है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे एग्जाम में पूछ जाते हैं सवाल इस पे, ठीक है, तो चिंता मत करना, ठीक है। चलिए कुछ और बातें देखते हैं। इतना नॉलेज लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस जो है आता है, इसमें देखते हैं। नोट करें इसको, ये ग्राफ का कुछ नॉलेज वगैरह है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ग्राफ के बेसिस पे। उसके बाद फिर कंटेनर वगैरह पे चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये V और P। एक मिनट यार, PV ग्राफ में जब भी कोई होगा ना तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। n नेगेटिव नहीं होता है, मतलब आपको याद है dP अपॉन dV हमने ये बनाया था, तो n वो गामा के टर्म्स में जब आपकी क्या आएगा? dP अपॉन dV वो आएगा तो माइनस गामा P अपॉन V आएगा ना। बट गामा की जगह ये कौन सा प्रोसेस है? PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट का प्रूफ करके आएंगे। ये अगर n होगा, अगर पॉलीटॉप होगा तो यहाँ n आ जाएगा, है ना। अगर ये n आ जाएगा तो ये क्या होगा? PV टू द पावर n बराबर कांस्टेंट, तो गामा की जगह n आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? जनरलाइज्ड है। क्या ये? जनरलाइज्ड रिलेशन है, ठीक है। अब n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से एब्सोल्यूट 0 से नीचे कोई प्रेशर नहीं होता है। ये सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि हमेशा नेगेटिव स्लोप ही होगा, यानी कि PV ग्राफ में हमेशा ये नेगेटिव स्लोप के साथ ही आएगा। नेगेटिव स्लोप है कि नहीं, है ना, ये नेगेटिव स्लोप के साथ ही आएगा सवाल, ठीक है। तो परेशान मत होइए। ओके, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ये 1 और ये 2, ठीक है। मान लो कि यहाँ प्रेशर दिया हुआ है P0 और यहाँ पे ये दिया हुआ है V0, और ये जो प्रेशर है वो PV टू द पावर 1.5 बराबर कांस्टेंट ऐसा दिया हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी नहीं है, ये मतलब जाना पहचाना प्रोसेस थोड़ी है, मतलब ऐसे वाला ये सब थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो बोला कि 2 के सारे कंडीशन बताइए, मतलब हमको ये बताइए कि P कितना है
हमको ये बताइए कि V कितना है, और इसी जगह पे हमको T भी चाहिए। ज्यादातर क्या पूछ सकता है, P V T, यही तो तीन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इसके बारे में पूछ सकता है। तो बना लेते हैं। तो हमको ये पहले तो ये पता है, तो ये निकाल लेते हैं। P1 V1 1.5 बराबर P2 V2 टू द पावर 1.5, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। और ये मान लीजिए कि V0 से ये 2V0 पर एक कंडीशन, यानी कि एक तो देगा ना कि क्या कंडीशन हुआ, तो V0 से 2V0 हो गया, तो हमको प्रेशर बताइए और टेंपरेचर बताइए वहां, ठीक है। तो यहां P1 कितना होगा, P0, और ये होगा V0 टू द पावर 1.5 अब बराबर P2, नहीं पता है हमको, ये होगा 2V0 टू द पावर 1.5, ऐसा कुछ, ठीक। तो P2 कितना हो जाएगा, P0 V0 1.5 या फिर V0 अपॉन 2V0 टू द पावर 1.5 बराबर P2, ठीक है। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, P0 इंटू 1/2 इंटू टू द पावर 1, ये, ठीक है। आई बात समझ, इस तरीके से हम पूछा सकते हैं आपसे। अब देखिए, अब होगा, अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा, कुछ आसान सा ले लीजिए ताकि आसान, क्योंकि ऐसा अगर आएगा तो वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, आपको निकालने के इसी टर्म में आंसर आएगा, परेशान मत। मुझे एक आसान सा सवाल लेना था जिसे कि मैं समझा सके। तो मान लीजिए स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर क्या देखें, ठीक है, ये है। अब ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, अगर आप बात करें यहाँ पे कितना हो गया, ये P0/4, ये प्रेशर घट गया, घट गया, ये वाली बात। अब यहाँ पे बोला कि टेम्परेचर निकालना चाहिए, T2 क्या है, ठीक है, T2 क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ टेम्परेचर T0, क्या दिया हुआ है, T0, यहाँ पे टेम्परेचर T0 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कि T2, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट 1 जो है प्रेशर T0 और V0 है, ठीक है ना। फिर प्रोसेस बता दिया कि V0 से 2V0 हुआ, और दे दिया आपको फाइंड P एंड T या फिर P2 एंड 2, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व करिए इसको, ये दिया हुआ है। अब T2 निकालने के लिए कौन सा बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये क्लोज सिस्टम है। क्या सिस्टम है, अब इसको दिया हुआ क्या क्लोज सिस्टम है, नहीं तो मान लेंगे क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हमको ओपन सिस्टम नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हम यही मानेंगे, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम पता है, क्लोज सिस्टम में n कांस्टेंट होता है, तो P0 V0 अपॉन T0 या फिर P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, बस निकाल लीजिए क्या लिखा है, P0 V0 अपॉन T0 बराबर P2 कितना है, P0/4 इंटू T2 नहीं पता है, और V0 कितना है, 2V0 निकाल लीजिए, P0 से P0 V0 से V0 दो से दो बार नहीं, ठीक है। तो T2 कितना हो गया, T2 हो गया T0/4, सिंपल। अच्छा ठीक है, उतार लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ से आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम एट स्टेट 1 P0 V0 T0 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मान लो सिंपल से ऐसा दिया रहता, ये P है ये B है, ऐसा ये ऐसा दिया, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये गया कहां से कहां तक, V0 से मान लीजिए 2V0, और फिर कुछ आपको कि बताइए टेम्परेचर क्या होगा फाइनल में, या प्रेशर क्या होगा, मतलब कि ऐसे क्या ये वाली एक तो यहाँ पे हमको P2
V2 और T2 बताइए। ये तो सिंपल है ना, ये तो आप कर भी सकते हो। ये है V0 तो ये है 2V0, तो क्या हो जाएगा P2? P2 तो P0 के बराबर हो जाएगा। V2 2V0 ये तो दिया ही हुआ है। और T2 कितना होगा? ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है? V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 होता है ना, तो कर लेंगे, यानी कि V0 अपॉन T0 बराबर 2V0, तो V2 कितना है? 2V0 अपॉन T2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो V0 से V0 खत्म, तो T2 कितना हो गया? 2V0। T2 कितना हो गया? 2V0। कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और करते हैं इसको। मान लो VT करते हैं और ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा 1 और 2 और दिया हुआ है कि ये है आपको VT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ठीक है, और 1 पे हो गया V0, 2 पे हो गया 2V0, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर है T0 और प्रेशर है P0, ये दिया हुआ है 1 पे, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, और इसमें हम आपको बोल रहे हैं फाइंड P2 V2 एंड T2 एट 2। देखा कौन सा खास बात है? आपको पता है कि V1 T1 स्क्वायर तो दिया ही है, तो V2 T2 स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, तो ये कितना है? V0 T1 कितना है? T0 स्क्वायर और V2 T2 स्क्वायर, तो V2 कितना है? 2V0, ये घटेगा ना, हाँ ठीक है, ये 2V0 ये तो वॉल्यूम घटेगा ना, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो यहां से कर लीजिए, कोई खास बात थोड़ी नहीं है, V0 से V0 चला जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स T0। अरे इसको स्क्वायर में कर दीजिए। अब पूछा गया कि बताओ प्रेशर क्या होगा, कोई खास बात थोड़ी ना, क्लोज सिस्टम है, नहीं भी दिया तो मानेंगे क्या? क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हमको पढ़ना किसका है? क्लोज सिस्टम का ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? P1 अपॉन T1, क्योंकि n कांस्टेंट होता है, ये तो हर क्लोज सिस्टम में लगने वाला है, ठीक है, P2 V2 अपॉन T2, ठीक है, तो यहां पे कर लीजिए, ये हो गया P0 2V0 अपॉन T0 बराबर P2 कितना है? P2 कितना है? V0 और T2 कितना है? √2 T0। T0 से T0 खत्म, P0 से सॉरी P0 से V0 खत्म, तो P2 कितना हो गया? P2 हो गया 2√2 T0। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। लिख लीजिए इसको, ओके। चलिए अब देखते हैं, ऐसे में ना साइकिल्स पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। साइकिल क्या होता है? जब नीचे एक स्टेट से नहीं दूसरे स्टेट पे पहुंच जाइए। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये साइकिल है कि नहीं है? और मान लीजिए यहाँ पे V0 है और यहाँ पे 2V0 है, ठीक, और यहाँ पे जो प्रेशर है 1 P0 क्या है? P0, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 1 पे T0, ये दिया हुआ है, ठीक, ये आपको
दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज कर लीजिए, ये दिया हुआ है आपको 2 p0, ये भी आपको दिया हुआ है, ये इंडिकेट किया हुआ है 2 p0, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, इन गिवन फिगर फाइंड all the independent property at 2, 3 and 4। 2, 3, 4 का इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। आपके मन में इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे भाई पीवीटी, इसी को इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब निकालिए हर जगह कौन सा खास बात है। देखिए अगर हमसे पूछ ले 2 पे, और पहले 2 की बात कर लें, प्रेशर P2 कितना है, वो तो P0 के बराबर है, सिंपल लिख लीजिए P0। V2 वो तो 2V0 ही है। अब T2, अब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 होता है, ठीक है। अब आगे से याद रखिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे P1 कितना हो गया, P0/T0 बराबर P2 भी प्लेस, सॉरी ये कांस्टेंट प्रेशर V होता है ना, सॉरी P1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है। अब याद रखिएगा ये सब, V1 कितना हो गया, V0/T0 बराबर V2 कितना है, 2V0/T2, सिंपल। T0 नहीं, V0 से T0 कटा तो T2 कितना हो गया, 2T0, सिंपल आंसर। तो यहां पे टेंपरेचर कितना हो गया, T2 2T0। एक आ गया, तीसरे पे जाते हैं, तीसरे पे P3 तो हो गया 2P0, पहचाना है आपको, है ना। यहां पे भी तो कांस्टेंट प्रेशर है 2P0। अब V3 कितना हो जाएगा, 2P0, जितना वॉल्यूम यहाँ होता है ना, वॉल्यूम यहाँ पे है। अब T फिर निकालना, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में P1/T1 यानी यहां पे लिखेंगे P2/T2 बराबर P3/T3, ठीक है। P2 कितना है, T2 कितना है, T2 यहां से लिखिए, ये 2T0 बराबर P3 नहीं पता, और T3 कितना है, नहीं P3 पता है ना, P3 है 2P0 और ये T3, तो P0 से P0 खत्म, तो T3 कितना आ गया, 4T0, 2 2 4 4T0, ठीक है। तो लिख दीजिए T3 4T0, हो गया सिंपल, लिख लीजिए जी। ठीक है, चलिए रब करते हैं। अब आता है 4 पे। 4 पे क्या दिक्कत है, 4th पॉइंट पर, 4th स्टेट पे, 4 पे देखें तो P4 कितना है, 2P0, वो तो है ही ना, दिया हुआ है। अरे है ना P4 2P0, ठीक है 2P0, और V4 क्या है, तो वो तो V0, ठीक है। T4 क्या है हमको नहीं पता, T4 में चाहे इससे इसको रिलेट करें, चाहे इससे इसको रिलेट करें, हम इससे इसको रिलेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसा प्रोसेस है, अगर हम इसको देखेंगे तो कौन सा प्रोसेस है ये, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, और वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट क्या लिखते हैं, P4/T4 बराबर P1/T1, बोल होगा कि नहीं होगा, ये 4/1 में ये रिलेशन, ठीक। अब P4 कितना है, 2P0/T4 कितना है नहीं पता। अब P1 कितना है, P0, T1 कितना है, T0, तो P0 से P0 काट लीजिए, तो T4 कितना हो गया, 2T0, लिख दीजिए T4 हो गया आंसर। ऐसे भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या है सर, ठीक है। देख लीजिए इसको, चलिए अब आगे बात करते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मान लीजिए कि ऐसा है, ये है बी, ये है बी। मान लीजिए ऐसा है, ये स्टेट 1, ये स्टेट या फिर स्टेट 1 इसको मान लेते हैं, और ये है 2, सॉरी ये 2 और ये 3, ऐसा ऐसा क्या दिक्कत है। और ये दिया हुआ है आपको पीवी बराबर कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट देने का क्या मतलब, क्या समझा आपसे? अरे आइसोथर्मल है, ठीक है। फिर आपको वही सवाल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये है V0, ये है 2V0 और ये है P0 और यहाँ पे टेम्परेचर है T0, ठीक है। और ये है आपका 2P0, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया, बताइए भाई साहब क्या कंडीशन है, मतलब फाइंड, वही सवाल है, फाइंड, डायरेक्ट लिख देते हैं, फाइंड P2, V2, T2 एंड P3, V3 एंड T3, ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल, ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो 2 पे कितना होगा, 2 पे P2 हो जाएगा P0 और V2 हो जाएगा 2V0, ठीक है। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वही V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है। तो V1 कितना हो गया, V0/T0 और बराबर V2 कितना है, 2V0/T2। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 V0 से काट दीजिए, T2 बराबर 2T0, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए दोस्तों, अगर ये नहीं भी दिया तो भी निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P है, P3 है, ठीक है। यहाँ पे P3 है, हमको निकालना है, ठीक है। मतलब फाइंड P3 हमको निकालना है, हमको नहीं पता है, वो नहीं दिया हुआ है। अगर 2P0 ठीक है, वो नहीं दिया हुआ है, वो गलत है। इन दोनों में से कोई एक ही दिया जाएगा, ठीक है, एक ही दिया होगा, ऐसे सवाल होगा, ठीक है। चलिए P3 नहीं दिया हुआ मान लीजिए, तो हमको ही पता है कि T3 कितना है, T3 तो ये है आइसोथर्मल है, तो T3 तो जितना ये आया है T2 तो बराबर T3 होगा, T2 कितना है 2T होगा, वो तो है 2T सबसे पहली बात। उसके बाद V3 कितना है, वो तो V0 के बराबर है। अब P3 कितना है, तो भाई साहब आइसोथर्मल प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो चाहे आप इसको यहां से रिलेट कर लीजिए, चाहे इसको यहां से रिलेट कर लीजिए, दोनों से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं किसी से, मान लीजिए दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि P3 अगर हम इसको देख लेते हैं, चाहे इसको पहले देख लीजिए, यहां पे P2V2, तो यहां पे P0 into 2V0 बराबर P3 into V0, ठीक है। तो P3 क्या आ गया, तो V0 से V0 कर लीजिए, तो P3 आ गया 2V0, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा, ऐसे आगे अच्छी बात है, बट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं दिया जाएगा, ये निकालना, ऐसे सवाल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अगर मान लो इससे निकालते हैं, इस वाले से, तो क्या उतना ही आंसर आता है, आंसर देख लीजिए, कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, तो P1/T1 बराबर P3/T3, तो P1 कितना है P0, T1 कितना है T0 और P3 नहीं पता, P3 कितना है 2T0, तो T0 से काट दीजिए, तो P3 बराबर 2T0, तो जो मर्जी आए आप कर दीजिए, ऐसा वही है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको दोस्तों पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल है, कोई लॉजिक पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम सब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटेनर्स पे बात करेंगे, क्लोज सिस्टम पे बात करेंगे, सिस्टम कैसे कैसे एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और सवाल बनाइए, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।